हेलो दोस्तों तो फिर आज हम कटिंग करने वाले हैं अपनी स्ट्रेट सलवार की, जिसे हम पाकिस्तानी सलवार भी बोलते हैं, स्ट्रेट सलवार भी बोलते हैं। तो इस सलवार को कटिंग करने के लिए कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं, जिससे हमारी सलवार आगे की तरफ ना झुके, परफेक्ट फिटिंग हो, उसकी क्रीज भी सही से आए। तो आज हम आपको इस वीडियो में वही बताने वाले हैं। तो चलिए हम पहले अपनी कटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो कटिंग को करने के लिए मैंने अपने फैब्रिक को, पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरे फैब्रिक में देखिए प्रिंट है। जब भी हमें कटिंग करना है पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारे फैब्रिक में प्रिंट किस साइड को जा रहा है। तो हमें उस फैब्रिक को इस प्रकार से रखना है कि हमारा प्रिंट ऊपर की साइड जाए। तो इसके लिए हम पहले तो अपनी लेंथ की मार्किंग करके उतने पीस को काट के अलग कर लेंगे। अलग करने का रीज़न ये है कि हमें, क्योंकि अभी अगर हम जॉइंट में कटिंग करते हैं तो हमारा डिज़ाइन एक पोंचे का ऊपर को जाएगा और एक का नीचे को जाएगा, लेकिन हमें दोनों ही पोंचों में डिज़ाइन ऊपर की साइड करना है। तो इसलिए हम पहले अपनी लेंथ की मार्किंग करके अपने पीस को काट के अलग कर लेंगे। तो लेंथ की मार्किंग करने के लिए मैंने जितनी भी मेरी बेल्ट है उसका उतना मैंने एक तरफ से छोड़ के अपनी मार्किंग कर ली है, और इस मार्किंग को मैंने इस प्रकार से पूरे कपड़े में इस प्रकार से कर लिया है। और अब हम इसे कट करके अलग कर लेंगे, देखिए इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, दोनों पल्लों को अपने अलग अलग करना है। हमारे दोनों पार्ट्स अलग हो गए हैं। अब हमें दोनों का डिज़ाइन ऊपर की साइड करते हुए अपने फैब्रिक को इस प्रकार से बिछा लेना है। ओपन साइड अपनी साइड रखना है और जॉइंट वाला साइड हमारा दूसरी साइड रहेगा। इस प्रकार से हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस प्रकार से बिछा लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से मैंने अपने फैब्रिक को बिछा लिया है। अब हम अपनी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो मार्किंग स्टार्ट करने के लिए पहले हम अपने घेर की मार्किंग करेंगे कि हमारी सलवार का घेर कितना है। तो हमारी सलवार का घेर जो होता है, जो हमारी हिप साइज़ होती है, उसमें हम 5 इंच प्लस करके जो भी हमारी बेल्ट आती है उसमें से फिर हमें जो हमारी हिप है उसका पूरा राउंड पहले हमें लेना है। उसमें 5 इंच हमें लूजिंग का प्लस करना है, और फिर हमें अपनी घेर के लिए अपनी उसी जो हमने जो लिया था अपनी हिप का 5 इंच प्लस करके लिया था उसका डबल लेना है, और उसमें से 5 इंच लेस कर देना है। इस प्रकार से हम अपना घेर लेंगे। आप सिंपल तरीके से भी जितना आपका अरज है उस हिसाब से भी आप घेर ले सकते हैं, पर लेकिन ये जो मैंने आपको बताया है ये हमारा परफेक्ट तरीका है। तो देखिए इस प्रकार से मेरा जो फैब्रिक है इसका अरज कम होने की वजह से हम इसमें एक छोटी सी म्यानी डालेंगे। तो मैंने अपने आसन की मार्किंग की है। आपका जितना भी आसन है उसकी मार्किंग कर लीजिएगा, और इस प्रकार से नीचे से मोहरी की मार्किंग कीजिएगा। और मोहरे की मार्किंग करके इस प्रकार से हमें आसन की मार्किंग से इस प्रकार के स्केल से निशान लगा देना है। निशान हमने अपने आसन से 1 इंच नीचे की साइड लगाया है, क्योंकि हम इसमें अपनी मियानी भी जोड़ने वाले हैं। तो उसके बाद हम हल्की सी शेप इसकी बाद में देंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमने अपनी मोहरी की मार्किंग भी कर ली है, और ऊपर से हमने अपनी घेर की मार्किंग भी कर ली है, और इस प्रकार से हम अपनी सलवार की कटिंग कर लेंगे। अब हमें इस प्रकार से अपनी म्यानी को रखते हुए देखिए इस प्रकार से अपने घेर की मार्किंग करके दोबारा एक बार से फिनिशिंग से कटिंग कर लेनी है, क्योंकि हमारे कपड़े में अरज कम था इसलिए म्यानी की ज़रूरत पड़ी है, और ये हैवी साइज सलवार है। तो देखिए इस प्रकार से हमने कटिंग कर ली है। अब हमें
अपनी सलवार को जो हमारा जॉइंट वाला साइड है उस साइड से 3 इंच नीचे डाउन लेना है और इस मार्किंग को हमें आगे आसन वाली लाइन तक इस प्रकार से मिला देना है। इस मार्किंग को करने से जो हमारी सलवार है जब हम पहनेंगे उसकी क्रीज एक तो बिल्कुल सही आएगी और दूसरा सलवार की मोहरी आगे की तरफ झुकेगी नहीं। और अगर आप सीधी कटिंग कर देते हैं तो हमारी सलवार जो है ना वो नीचे की तरफ झुक जाती है आगे की साइड से। तो हमें कटिंग करते समय ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि हमें जॉइंट वाली साइड से थोड़ा फैब्रिक नीचे की तरफ कट करना है। तो देखिए इस प्रकार से हमारी मार्किंग हो चुकी है और ये हमने 5 इंच पे एक कट लगाया है क्योंकि हमारे जो चुन्नट है वो स्ट्रेट सलवार में सिर्फ 5 इंच के अंदर अंदर ही पड़ेंगे। वो जब हम सलवार स्टिच करेंगे तब आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से हमारी सलवार की कटिंग हो चुकी है और अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। बेल्ट की कटिंग करने के लिए फिर से वही बात कि जो भी हमारी हिप का राउंड है उसमें हम 5 इंच प्लस करके अपनी बेल्ट की कटिंग कर लेंगे और इस प्रकार से छोटे छोटे से चुन्नट डालते हुए हम 5 इंच में अपने चुन्नट को एडजस्ट करेंगे जब हम सलवार को ज्वाइंट करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी सलवार की स्टिचिंग कर लेते हैं और मशीन पे चलते हैं। इस प्रकार से हमारे चुन्नट सलवार में डल चुके हैं। अब हम अपनी बेल्ट को इस प्रकार से रखते हुए सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस प्रकार से ज्वाइंट करेंगे। इस प्रकार से रखते हुए हम अपनी बेल्ट को ज्वाइंट कर लेंगे। और बेल्ट को ज्वाइंट करते समय ये बात ध्यान रखनी है हमें कि हमें हमेशा 2 सिलाई से ही बेल्ट को ज्वाइंट करना है। तो देखिए इस प्रकार से हमने अपनी बेल्ट भी ज्वाइंट कर ली है और बेल्ट हमारी एकदम से परफेक्ट ज्वाइंट हुई है। कहीं से भी हमारा कपड़ा बढ़ा घटा नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी सलवार की कटिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हुई है। तो देखिए इस प्रकार से हमारी बेल्ट ज्वाइंट हो चुकी है और डबल सिलाई भी हमने लगा ली है। इस प्रकार से हमारे चुन्नट डल चुके हैं, बेल्ट हमारी ज्वाइंट हो चुकी है। अब हमें ऊपर से अपने नेपे को फोल्ड करना है। तो चलिए अब हम नेपे को भी फोल्ड कर लेते हैं। आप चाहे तो सलवार में नाला भी डाल सकते हैं
और चाहे तो इलास्टिक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अपनी सलवार में इलास्टिक डालने वाली हूँ। कस्टमर की डिमांड थी इलास्टिक की, तो मैं इलास्टिक डालने वाली हूँ। तो पहले से मैं अपने नेफे को इस प्रकार से फोल्ड करूँगी और फिर उसमें इलास्टिक डालूँगी। इलास्टिक डालने के लिए जो हमारी इलास्टिक होती है, जो भी हमारी हिप है, हिप में से हम 4 इंच लेस करके इलास्टिक को लेते हैं। जैसे हमारी हिप अगर 32 इंच है तो हम 26 इंच की इलास्टिक लेंगे, तो हमारी इलास्टिक जो है फिर पैंट या सलवार में बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। तो ये देखिए इस प्रकार से हमने इलास्टिक डाल लेनी है। और अब हम सलवार के नीचे पोंचों को भी ज्वाइंट करके अपने पोंचे भी बना लेंगे और फिर आपको रेडी करके सलवार दिखाते हैं सलवार हमारी कैसी बनी है। पोंचे बनाने के बाद हमें अपने सलवार में साइड की फिटिंग वाली स्टिचिंग भी लगा लेनी है। सलवार के पोंचे नॉर्मली जैसे हम और सलवार में बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। दोस्तों आप ट्राई करके देखना, इस सलवार में आपकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। ना तो आपकी सलवार पीछे की साइड को घूमेगी, ना आगे की साइड से घूमेगी। क्रीज एकदम से सामने बिल्कुल खड़ी रहेगी। सलवार आगे की साइड झुकेगी भी नहीं। ये कुछ बातें होती हैं स्ट्रेट सलवार में जो कटिंग करते समय हमें ध्यान रखनी होती हैं। तो अगर हम इन बातों को ध्यान में रख के अपनी सलवार की कटिंग करते हैं तो हमारी सलवार बिल्कुल परफेक्ट बनती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की सलवारें जो हैं वो पीछे की तरफ को घूम जाती हैं। वो हमारी सलवार में जब हम कटिंग करते हैं तो हमारी कुछ गलतियों की वजह से ही ऐसा होता है। तो अगर हम अपनी कटिंग करते समय इस बातों को ध्यान में रखेंगे तो हमारी सलवार कभी भी पीछे की साइड नहीं घूमेगी और ना ही आगे की साइड झुकेगी। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए हम अपनी सलवार में फिटिंग वाली स्टिचिंग लगा रहे हैं और इसके साथ ही इस स्टिचिंग को लगाने के बाद हमारी सलवार जो है बनकर रेडी हो जाएगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी ऊपर नीचे हो रहा है उसको कट करके अलग कर लें।